अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने रियासत के तमाम जिला कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासत में कायम 68 नई बल्दियात और 12,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को दरकार स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के इस्तेहकाम में बल्दियात और ग्राम पंचायतों का अहम रोल होता है और उन्हें मजबूत करना बेहद जरूरी है। इस इजलास में तमाम महकमात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के अलावा डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी, हैदराबाद, साबराबाद और अचाकुंडा के पुलिस कमिश्नरान भी शरीक थे। चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने आज महकमे लेबर के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने हुकूमत की स्कीमों के अलावा लेबर इस्लाहात और ESI के मसाइल पर भी बातचीत की और कहा कि हुकूमत की तमाम स्कीमों को सख्ती के साथ रूबेमल लाया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्लियामेंट के मजवजा सेशन में मोदी हुकूमत के खिलाफ तेलुगु देशम की तहरीक अदम एतमाद की तायद करेगी। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज ये ऐलान किया। दारुसलाम में मुंतखब सहीफा निगारों से बातचीत करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि तेलुगु देशम ने हनूज उनसे इस सिलसिले में राब्ता कायम नहीं किया, ताहम वो उसूलों की बुनियाद पर तहरीक अदम एतमाद की तायद करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है। बैरिस्टर अवैसी ने हुजूमी तशद्दुद के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की कल की रूलिंग का हवाला देते हुए कहा कि मरकज और रियासती हुकूमतों को फौरी कानून साजी करनी चाहिए ताकि मासूम अफराद के कत्ल का सिलसिला बंद हो। उन्होंने कहा कि हुजूमी तशद्दुद दरअसल एक टारगेट कलंक है जिसका मकसद एक मखसूस फिरके से ताल्लुक रखने वालों को किसी न किसी बहाने कत्ल किया जाए। सदर मजलिस ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वाले वजीर आजम ये तो बताएं कि नीम फौजी फोर्सेस जैसे CRPF, BSF, CISF के अलावा बैंकिंग और पब्लिक सेक्टर के शोबे में 4 साल के दौरान कितने मुसलमानों को तकर्रुरात दिए गए। उन्होंने कहा कि हत्ता के VIPs की सिक्योरिटी वाली एजेंसी NSG में एक भी मुसलमान नहीं है। हालांकि वजीर आजम के 15 नुकाती प्रोग्राम में पारामिलिट्री फोर्सेस में मुसलमानों की भर्ती की तमानियत दी गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि फतवा कोई कानून नहीं होता बल्कि ये उलमा की एक राय होती है जिसको मानना हर एक के लिए जरूरी नहीं है। पुलिस शारमीना ने तवज्जो हटाकर सोने चांदी की दुकानात से तलाई जेवरात का सरखा करने वाली एक खातून आयशा सिद्दीकी और उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 1,20,000 रुपए मालती जेवरात बरामद किए। पुलिस शारमीनार के मुताबिक इस खातून ने उनके इलाके की 3 दुकानात में सरखे का एतराफ किया है। वो जेवरात की दुकान में जाकर 2-3 ग्राम के 3-4 आइटम एक साथ पसंद करती और फिर उसमें से 1-2 आइटम लेकर दुकान से ये बहाना बनाकर चले जाती कि वो ATM से पैसे लेकर आएगी। पुलिस ने कल शाम गुलजार हाउस के पास जाल बिछाकर आयशा सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गोपालपुरम ने पोर्ट ब्लेयर के रहने वाले एक शातिर को गिरफ्तार किया है जो शहर की 4-5 स्टार होटलों में क्याम करते हुए जेवरात की दुकानात को फोन करके अपने रूम पर जेवरात मंगाता और फिर लेकर फरार हो जाता। डिप्टी कमिश्नर पुलिस नार्जुन B सोमती ने मीडिया को बताया कि 38 साल सत्तकराव बाबर्स अख्तर ने हाल ही में बसेरा होटल सिकंदराबाद में अपने क्याम के दौरान इलाके की बाद दुकानात को फोन करके तलावी जेवरात खरीदने की खातिर मंगवाया और सेल्समैन को होटल रूम में इंतजार करने की ताकीद करते हुए वो जेवरात लेकर फरार हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 2 तोले सोना और 25,000 रुपए की रकम भी बरामद की। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि अख्तर जो सूट बूट में मलबूस होता और अंग्रेजी जबान में काफी उबूर रखता है और खुद को अमीर तरीन आदमी जाहिर करता, लखनऊ, चेन्नई और दूसरे शहरों में ऐसे कई केसेस में महफूज है। TRS के रुकने कानून साज काउंसिल P राजेश्वर ने कांग्रेस पर सख्त तनकीद की और कहा कि कांग्रेस को TRS से मुकाबले से पहले अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए राजेश्वर ने कहा कि TRS अपने काम की बुनियाद पर चुनाव लड़ने वाली है, उसकी कारकर्दगी से रियासत के अवाम मुतमईन है और TRS पर उनका एतमाद गैर मुतज़लज़ल है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के अहम पॉलिसी साज इदारे CWC की तश्कील 9 को सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने तक़वियत दे दी है, लेकिन अफसोस की बात यह नजर आई कि इस कमेटी में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों को किसी भी किस्म की नुमाइंदगी का मौका नहीं दिया गया, जबकि इन रियासतों में आइंदा साल के अवाइल में रियासती असम्बली इंतखाबात मुतवक्को हैं। दूसरी तरफ रियासत कर्नाटक, जहां कुछ अर्सा कबल इंतखाबात हो गए थे, वहां से 3 लोगों को इस कमेटी में शामिल किया गया है। उनके नाम हैं लोकसभा कायद मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक़ वज़ीर आला सिद्धारामैया
और डॉक्टर आरसी कुंतैया जो कि रियासत तेलंगाना की कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज भी हैं। CWC के 23 अरकान में सिर्फ 2 मुसलमान नजर आए, गुलाम नबी आजाद और अहमद पटेल, जबकि कई लोग मौजूदा माहौल में कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी का भी नाम दे रहे हैं। और 18 मुस्तकिल मदोइन में सिर्फ 1 मुसलमान तारिक हमीद कारा शामिल किए गए हैं। दीगर मुस्तकिल मदोइन में पी चिदम्बरम और शीला दीक्षित को शामिल किया गया है। इसके अलावा 10 खुसूसी मदोइन में सदर इंटक, सदर इंडियन यूथ कांग्रेस, सदर NSUI, सदर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, चीफ ऑर्गेनाइजर कांग्रेस सेवा दल वगैरह शामिल किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने आज सेक्रेटेरिएट में रियासत के तमाम फॉरेस्ट ऑफिसरों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें हरिता हरम के बशमूल मौके में जंगलात की स्कीमों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि रियासत में अच्छी बारिश का पूरा फायदा उठाते हुए पौधे लगाने के काम में तेजी पैदा की जाए। पुलिस रचाकुंडा ने पुराने शहर के रहने वाले 3 अफराद को मोबाइल फोन की दुकानात से ऑनलाइन मामलत के जरिए फोन हासिल करते हुए धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 21 कीमती फोन जिनकी मालियत 5 लाख रुपए बताई जाती है जब्त किया गया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि संतोष नगर के 23 साला शहीनशाह शरीफ ने अपने 2 साथियों 32 साला मोहम्मद इरफान साकिन दूध बोली हुसैनी आलम और गुलशन इकबाल चंद्रायन गुट्टे के 32 साला मोहम्मद मिनहाज के साथ मिलकर हफ्शीगुड़े के फ्यूनिक्स टावर में मारिया टेक्नोलॉजीज के नाम से एक इदारा कायम किया। फिर तीनों ने मुख्तलिफ फोन कंपनियों को फोन करके कीमती फोन मंगवाए। कैश की जगह नेफिट के जरिए अदायगी की गई, जो कि दुकानदारों के खातों में जमा ही नहीं हुई। शहीनशाह ने एक 22 साला लड़की को टेलीकॉलर की हैसियत से हायर भी किया था और उसका जिनसी इस्तेसाल किया। उसे मुख्तलिफ शहरों को ले जाया गया और जबरन उससे शादी भी की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद रफीक की निगरानी में स्पेशल टीम के इंस्पेक्टरों V नवीन कुमार, विठल रेड्डी, A राजू और KS रत्नम ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के ई चालान ऑफिस की अहमदिया कॉलोनी मंसूराबाद में मुंतकिली अमल में आई और उसका आज कमिश्नर रचाकुंडा महेश भगवत ने इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि 2017 में रचाकुंडा कमिश्नरेट के क़याम के बाद से अब तक 4,78,347 ई चालान जारी किए गए, जिनमें 80,000 के करीब ओवर स्पीडिंग के हैं। 7,992 सेलफोन पर बातचीत करते हुए ड्राइविंग करने से मुतालिक हैं। सिटी पुलिस ने आज बीजेपी के अरकान असेंबली और कायदीन को असेंबली से कैंप ऑफिस बेगमपेट जाने की कोशिश को नाकाम बना दिया और तमाम को गिरफ्तार करते हुए सैफाबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ये कायदीन मुतनाज़िया स्वामी त्रिपुरानंदा को तड़ीपार करने के पुलिस के फैसले के खिलाफ चीफ मिनिस्टर से मिलकर याददाश्त पेश करना चाहते थे। गिरफ्तार शुदगान में बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी, खैरताबाद के रुकन असेंबली रामचंद्र रेड्डी, साबिक MLA बदमबाल रेड्डी और दूसरे शामिल थे। कबल अज़ीं पुलिस ने इत्तला मिलने पर आज सुबह ही बीजेपी के कायदीन को घरों पर नजरबंद कर दिया। उनमें बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण, गोशामैल के रुकन असेंबली राजा सिंह वगैरह भी शामिल थे। ताहम किसी तरह किशन रेड्डी और रामचंद्र रेड्डी अपने हामियों के साथ असेंबली तक पहुंच गए। हैदराबाद में मुगलाई खानों की रेस्टोरेंट में एक और इजाफा हुआ है। साबिक वजीर और कायद अपोजिशन कानूनसाज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने शिवबाग, बलकमपेट, अमीरपेट रोड पर मुगलाई खानों की एक नई रेस्टोरेंट मुगलाई हब एंड पान शॉप का इफ्तिताह किया।
रियासती वजीर आबपाशी टी हरीश राव ने आज दिल्ली में मरकजी वजीर आबी वसाइल नितिन गडकरी से मुलाकात की और कालेश्वरम पोलावरम के बशमूल रियासत में जारी तमाम आबपाशी प्रोजेक्टों के लिए मरकज से भरपूर फंडिंग की ख्वाहिश की। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत रियासत में आबपाशी को अव्वलीन तरजीह दे रही है, जिससे न सिर्फ पानी का मसला हल होगा बल्कि किसानों को भी बड़ी मदद मिलेगी। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट जतेंद्र रेड्डी भी उनके हमरा थे। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने आज मरकजी वजीर हैंडलूम्स स्मृति ईरानी से मुलाकात की और रियासत में हैंडलूम की सनत के फरोग के लिए मरकज की जानिब से खुसूसी प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि खम्मम का मदिरा और महबूबनगर का अमरचिंता हैंडलूम के लिए मशहूर है। गढ़वाल की साड़ियां भी पूरे मुल्क में मशहूर समझी जाती हैं। ऐसे में मरकज को इस सनत से जुड़े बाफिंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। डीजीपी के ऑफिस वाक़े लकड़ी का पुल पर आज दोपहर एक सांप नजर आने के बाद सनसनी फैल गई। गार्ड रूम और पुलिस पेट्रोल पंप के करीब सबसे पहले यह सांप नजर आया। हुसैन आलम के कांस्टेबल वेंकटेश नायक को, जो सांप पकड़ने का माहिर बताया जाता है, फौरी तलब कर लिया गया। उसने सांप को पकड़कर नेहरू जूलॉजिकल पार्क के हुकाम के हवाले कर दिया। हनूज ये पता नहीं चल सका कि आखिर सांप यहाँ कैसे आया। याद रहे कि रियासती असेंबली की इमारत और राष्ट्रपति नीलाम में भी हालिया अरसे में कई सांप पकड़े गए। जीएचएमसी ने कल रात गन फाउंड्री में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के सामने 4 था 5 दुकानात को मुनज़्ज़म कर दिया, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो ट्रैफिक में रुकावट का सबब बन रही हैं। इन आदमी कार्रवाई पुलिस की मौजूदगी में रात देर गए अंजाम दी गई, जिससे ये मामला पुरअसरार बन गया है। यहाँ बेशतर लेदर की दुकानात थी। समाजवादी पार्टी की रियासती यूनिट ने मरकज और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो पसमानदा तबकात के साथ हर शोबे में इंसाफ करे। पार्टी के सदर सिम्हादरी और जनरल सेक्रेटरी सलीम अहमद ने बताया कि रियासती यूनिट की तरफ से 25 अगस्त को हैदराबाद में एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद होगा। सदर समाजवादी पार्टी अखिलेश सिंह यादव और पार्टी के कौमी यूनिट के कायदीन इससे खिताब करेंगे। महज एक सेल फोन की खातिर एक 19 साल नौजवान प्रेम सागर ने अपने एक 17 साल दोस्त डी प्रेम का अगवा करके कत्ल कर दिया और फिर सबूत मिटाने की कोशिश में उसकी नाश को जला दिया। पुलिस उपल के मुताबिक ये दोनों पड़ोसी भी थे और आपस में दोस्त भी थे। प्रेम सागर, जो बेरोजगार था, प्रेम के फोन को चुराकर उसको बेचते हुए एक बाइक खरीदने का ख्वाहिशमंद था। चुनांचे जुमे की शाम उसने प्रेम को अपने घर तलब किया और फिर सागर रोड की तरफ ले गया। वहां आडी बटला के करीब उसने एक सुनसान मकाम पर प्रेम पर हमला कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। फिर उसने पेट्रोल डालकर उसे आग भी लगा दी। जब प्रेम रात को वापस घर नहीं पहुंचा तो उसके माँ बाप ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। तहकीकात के दौरान प्रेम सागर से पूछताछ की गई तो सारा माजरा खुलकर आ गया और प्रेम सागर ने इकबाल जुर्म कर लिया। मुलजिम को अदालत में पेश करते हुए अदालत की तहवील में दे दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे मुल्क में साबिका माहौल में मॉब लिंचिंग के सैकड़ों वाक़ियात के रोनुमा होने के बाद अभी एक मशहूर मठ से वाबस्ता स्वामी अग्निवेश पर भी झारखंड के इलाके में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कुछ लोगों की भीड़ ने जबरदस्त तरीके से हमला कर दिया और भारत के कानून की धज्जियां उड़ा दी। स्वामी जी के चाहने वालों ने शदीद जख्मी हालत में फौरन उन्हें दवाखाना पहुंचाया और वहां पर भी इस भीड़ ने पहुंचकर
दवाखाने के बाहर जय श्री राम के जबरदस्त नारे लगाए। तब तक भी पुलिस वहां पर नहीं पहुंची थी। अब लोगों का समझना यह है कि जय श्री राम का नारा लगाकर रावण के बेटों जैसी हरकतें करने वाले क्या वाकई राम के चाहने वाले ही हैं, या फिर राम के चाहने वालों से रावण को खत्म करने का तारीखी बदला लेने के लिए हमारे मुल्क में आ गए हैं और अपने आप को बीजेपी के कार्यकर्ता भी बतला रहे हैं। हमारे मुल्क में साबिका दिनों में गौ रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग के सैकड़ों वाकयात के बाद हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने अब कुछ हलचल दिखाई और मरकजी हुकूमत को इसके खिलाफ में कड़ा कानून बनाने की हिदायत दी। साथ ही रियासती हुकूमतों को भी मुल्क के जमहूरी हुकूक को बचाने के लिए 4 हफ्तों में इस सिलसिले में गाइडलाइंस मुरतब करने पर जोर डाला। आगे बताया कि अवामी जमहूरियत वाले मुल्क में ऐसे हादसा की कोई जगह नहीं है और कोई भी शख्स अपने आप में कानून नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस तारीखी फैसले के बाद मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों के खानदानों को शायद इंसाफ मिल जाए। और तो और 2019 के आम इंतखाबात के करीब वाले माहौल में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी मीडिया को बताया कि मुल्क में कुछ लोग दूसरों को मारना ही अपना धर्म समझ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ऐसे माहौल का साथ नहीं देती है, जबकि बीजेपी के ही लीडर्स के भड़काऊ भाषणों से ऐसा माहौल पैदा हुआ है। पार्लियामेंट का मानसून सेशन का आगाज कल से होने जा रहा है, लिहाजा पार्लिमानी उमूर के वजीर अनंत कुमार ने आज ऑल पार्टी मीट बुलाई, जिसमें पीएम मोदी भी शरीक हुए। इस बैठक में अपोजिशन पार्टीज ने मुल्क में सैकड़ों मॉब लिंचिंग और किसानों की खुदकुशियों के मुद्दे उठाने पर जोर दिया। साथ ही मरकजी हुकूमत की आंखों के सामने से भारत को कंगाल बनाकर भागने वाले नीरव मोदी, विजय माल्या और दीगर बहुत सारे लोगों के मुद्दे भी उठाने की बात कही। दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत के लोगों ने भी मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि उनकी हुकूमत के कामों में मरकजी हुकूमत रुकावट बन रही है और उन्हें सही तौर पर काम करने नहीं दे रही है। पिछले 4 सालों से हमारे मुल्क में रोजमर्रा की चीजों की आसमान को छूती कीमतों के माहौल में महागठबंधन के मजबूत होने के दौरान बीएसपी लीडर जयप्रकाश सिंह ने सदर कांग्रेस राहुल गांधी के विदेशी होने का मुद्दा उठाया और सदर बीएसपी ने इस कम दिमागी पर उन्हें फौरन अपने ओहदे से मुअत्तल भी कर दिया। लेकिन जाते जाते सिंह ने कहा कि राहुल गांधी मुल्क के पीएम नहीं बन सकते, जबकि जो बने हैं उन्होंने क्या किया है उसे तो सभी ने अब जान ही लिया होगा। वैसे बीएसपी चीफ मायावती ने अपनी पार्टी के कैडर को गलत बयानों से दूर रहने के लिए पाबंद किया। हमारे मुल्क की तारीखी कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम पार्टी बताने की साजिश की चालाकियों के चलते राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि वो कांग्रेसी थे, हैं और रहेंगे। मजहब से हटकर वो हर आदमी की खिदमत करना चाहते हैं और नफरत के बीज बोने वालों को हटाकर प्यार बांटना चाहते हैं। भारत में 3 तलाक के खिलाफ में जाहिलियत से आवाज उठाने और इस्लामी कवानीन पर काला धब्बा लगाने वाली मुतनाज़िया खातून निदा खान के खिलाफ में एक फतवा जारी हुआ है। बरेली के इमाम ने इस फतवे के तहत सभी मुसलमानों से निदा खान और उसकी साथियों का सोशल बाइकॉट करने की अपील की और इन सभी शैतानी जहन रखने वाली खवातीन से नाता तोड़ लेने को कहा और उनके जनाजों में शिरकत करने को हराम करार दिया और उन्हें अपने कब्रिस्तानों में जगह न देने का भी ऐलान किया। बिहार के साबिका सीएम और आरजेडी के चीफ लल्लू प्रसाद यादव, जिन्हें कई इल्जामों का सामना है, पटना में उनके घर जाकर तेलुगु देशम पार्टी का एक वफद ने मुलाकात की। उनकी मिजाज पुरसी करते हुए पार्लियामेंट के मानसून सेशन में तेलुगु देशम पार्टी का साथ देने की एक याददाश्त पेश। इस वफद में शामिल थे जी जयदेव, रविंद्र कुमार और जी मोहन राव। उत्तर प्रदेश के मशहूर जमाना सीएम योगी ने प्रतापगढ़ के खराब हालात का जिम्मेदार वहां के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को गर्दानते हुए उन्हें अपने ओहदे से सस्पेंड कर दिया है।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एक बैठक में मीडिया को बताया कि मुझे वोट कटवाने वाला कहने वाली कांग्रेस अब मुझे देखते ही जबरदस्त तरीके से डर जाती है। दो 2019 के आम इंतखाबात के आते आते भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुबैना एक दहशतगर्द तंजीम जैश की एक साजिश पर से पर्दा उठाने की कोशिश करते हुए बताया कि भारत पर समंदरी रास्ते से 26/11 वाले जैसे हमले का वो मंसूबा तैयार कर रही थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।